असम के गुवाहाटी में सनातन का सबसे रहस्यमयी मेला अंबुबाची मेला। अंबुबाची महायोग शुरू हो चुका है। देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में तांत्रिक, कापालिक, अघोरी, शक्ति साधक और नागा साधु ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे नीलांचल पर्वत के आसपास जुटे हुए हैं। यहां नीलांचल पर्वत पर स्वयंभू गुफा में मां कामाख्या का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। 51 शक्तिपीठों में सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठ और अगले 72 घंटे उनकी तंत्र साधना के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इन 72 घंटों का एक भी पल बेकार न जाने पाए, इसके लिए वो बहुत सावधान रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन 72 घंटों की साधना में उन्हें उन अलौकिक शक्तियों को पाने का भरोसा होता है जिन्हें कई साल की साधना के बाद भी हासिल करना संभव नहीं होता। आमतौर पर भक्तों, श्रद्धालुओं का सैलाब मंदिरों में तब उमड़ता है जब मंदिर का गर्भगृह दर्शन के लिए खुलता है, लेकिन कामाख्या का अकेला ऐसा शक्तिपीठ है जहां जब मंदिर के गर्भगृह के दरवाजे बंद रहते हैं तब वहां सबसे बड़ा भक्तों का, श्रद्धालुओं का जुटान होता है। सबसे रहस्यमयी जुटान, सबसे बड़ा जुटान, सबसे सघन साधना होती है और वो अंबुबाची महायोग का समय होता है जब मां कामाख्या के एकांतवास में जाने की मान्यता है। देश का मूड मीटर में आज मैं आपके सामने खोलने वाला हूं कामाख्या मंदिर के उसी अंबुबाची महायोग का रहस्य, उसकी अनसुनी कहानियां। जब नीलांचल पहाड़ी की स्वयंभू गुफा में घटता है दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य, जहां मां कामाख्या योनि मुद्रा में विराजित है और उस आश्चर्य की गवाही खुद ब्रह्मपुत्र नदी का पानी देता है अपना रंग बदलकर। 22 जून की रात 2:56 पर शुरू हो चुका है अंबुबाची महायोग, जो 26 जून की सुबह 3:19 तक रहेगा और इसके दौरान कामाख्या मंदिर के सारे दरवाजे बंद रहेंगे। अंदर कोई भी नहीं होगा, कोई पुजारी भी नहीं। यही वो खास समय है जब कामाख्या का रहस्य कुंड से लगातार निकलने वाला पानी लाल हो जाता है, खून की तरह सिंदूरी रंग वाला। इसे मां कामाख्या की ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, जो कामाख्या मंदिर के रहस्य कुंड से लगातार बहने वाले जल में अंबुबाची महायोग के दौरान 72 घंटों के लिए मौजूद रहता है। ये जो समय है बहुत दुर्लभ समय है। सौर जगत में ये सबसे महत्वपूर्ण समय है, एक अलग सा जागतिक होता है। तो इसलिए सूर्य नारायण मिथुन राशि में प्रवेश करता है और आद्र नक्षत्र का पहला चरण शुरू हो जाता है। तो आद्र नक्षत्र का पहला चरण के बाद जो समय होता है वो मुख्यतः ये इंटरनल पावर जो हम लोग को साधना करता है इंटरनली, इस बाहर में कुछ करना नहीं है, अंदर से माँ को शरण सोचना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए अपने आप को कि माँ अब कृपा करे, आशीर्वाद दे, आशीष दे। सनातन के महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ देवी पुराण के मुताबिक अंबुबाची महायोग वही समय है जब मां आदिशक्ति सृष्टि निर्माण का संकल्प लेती हैं और रजस्वला होती हैं। इसे आप मासिक चक्र के उस क्रम से भी समझ सकते हैं जो एक महिला में मां बनने की क्षमता के आने का इशारा करता है। स्त्रियों के सामान्य जीवन का हिस्सा होता है जिससे उन्हें हर महीने गुजरना होता है और यही उन्हें गर्भधारण के योग्य भी बनाता है। अंबुबाची मेले के दौरान कामाख्या मंदिर जब 3 दिनों के लिए बंद रहता है तब इन 3 दिनों के दौरान कुछ पाबंदियों का भी पालन करना होता है। जैसे मंदिर परिसर में प्रसाद नहीं बनेगा, मंदिर के अंदर पूजा नहीं होगी, उन्हें ऊंचे स्वर में बोलकर मंत्र पाठ नहीं सुनाया जाएगा, ऊंचे स्वर में उनकी स्तुति नहीं होगी, शुद्धता और साफ सफाई का खास तौर से ख्याल रखा जाएगा। ये वही नियम है जिनका पालन मासिक धर्म के दौरान भी महिलाएं करती आ रही। धार्मिक मान्यता है कि जब मां आदिशक्ति ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, सृष्टि के निर्माण का संकल्प लेती हैं, तो उसके लिए वो अपनी 10 महाविद्याओं का प्रयोग करती हैं। अंबुबाची महायोग उन 10 महाविद्याओं से खास तौर से जुड़ता है। सुनिए कामाख्या में साधना के लिए पहुंच रहे ये साधु क्या कह रहे हैं। कामाख्या जो है ना वो शक्तिपीठ है, 52 शक्तिपीठ का सबसे बड़ा शक्तिपीठ है और यहाँ कामाख्या में 10 महाविद्या योनि मुद्रा में है, विग्रह नहीं है। और सभी 10 महाविद्या योनि मुद्रा में भगवती
जैसे लक्ष्मी है वो भी योनि मुद्रा में है, सरस्वती है वो भी योनि मुद्रा में है, चामुंडा है वो भी योनि मुद्रा में है, तारा है वो भी योनि मुद्रा में है, भूमावती है वो भी योनि मुद्रा में है और सभी योनि मुद्रा में है 10 महाविद्या। माता तो भाई सच्चे माँ तो एक ममता होती है। माँ को तो जो मानेगा उससे घर के कभी कोई खाली नहीं जाएगा। ये तो माता का दरबार है, यहाँ से कभी कोई खाली नहीं जाएगा। ये 10 महाविद्याएं जिनके बारे में अभी आपने सुना, जिक्र किया जा रहा था कि जो विग्रह रूप में नहीं है, जो यहाँ योनि मुद्रा में है, उन 10 महाविद्याओं के बारे में भी थोड़ा जानते हैं। सनातन धर्म के ग्रंथों में 10 महाविद्याओं का वर्णन है। ये 10 महाविद्याएं मां आदि शक्ति के ही अलग अलग स्वरूप हैं, उनकी शक्तियां हैं और इन्हीं के जरिए पूरे ब्रह्मांड का संचालन होता है। ये 10 महाविद्याएं हैं काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। अंबुवाची महायोग में इन्हीं 10 महाविद्याओं की साधना विशेष रूप से की जाती है। देवी की इन्हीं शक्तियों को साधने के लिए अंबुवाची में तांत्रिक, मांत्रिक, साधु, सन्यासी, नागा, भक्त, श्रद्धालु जुटते हैं। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरों में आप यहां जुटे हुए लोगों को देख भी पा रहे हैं। इनमें जो साधक पूरी तरह काले कपड़ों में आपको नजर आएंगे, उन्हें कौल कहा जाता है। कौल मतलब माता काली के उपासक। इसके साथ जो आपको पूरी तरह लाल कपड़ों में दिख रहे हैं, उन्हें शाक्त कहा जाता है। शाक्त यानी शक्ति के उपासक। इन साधकों में कापालिक भी हैं, जिनके हाथों में कपाल यानी खोपड़ी दिखेगी। इन साधकों में नाथपंथी भी हैं, जिनके कानों में आप चांदी और लकड़ी के बड़े कुंडल देख सकते हैं। इन साधकों में आपको औघड़ और अघोरी भी दिखेंगे, जो अपने बदन पर राख मले रहते हैं। नागा साधु भी अंबुवाची महायोग में साधना करने कामाख्या आते हैं। अलग अलग परंपराओं से जुड़े ये सभी साधक अंबुवाची महायोग के 72 घंटों के दौरान कामाख्या मंदिर से लेकर नीलांचल पर्वत के अलग अलग हिस्सों में अपनी साधना में लीन रहते हैं। ये सभी अपने गुरु के आदेश से यहाँ आते हैं, या फिर आते हैं किसी खास साधना का संकल्प लेकर, या फिर किसी खास तांत्रिक प्रयोग की सफलता के लिए ये यहाँ अंबुवाची महायोग के दौरान पहुंचते हैं। ये माता रानी है, जो भी यहाँ अपनी मनोकामना लेके आते हैं उसकी पूरी करती है। हम पहली बार नहीं दूसरी बार आए बाबा, पहली बार आए तो हमें बहुत अच्छा लगा और जो सोचा था वो माता रानी ने हमें पूरा भी दिया, तो इसीलिए दोबारा फिर इस माता रानी के चरणों में आए हैं। जिस दिन से हम आया इधर तो बहुत कुछ मिला है मेरे को, बहुत कुछ। तो माँ का जो पावर है, जो पॉपुलैरिटी है, सब इधर से ही मिला है। बहुत कुछ मिला, जीवन में जो मिला यहीं से मिला, ये महसूस करने वाले लोगों की आप देख रहे हैं वहां एक बड़ी तादाद है। अंबुवाची महायोग को सिद्धियां हासिल करने का सबसे बड़ा मौका माना जाता है, लेकिन ऐसा क्यों? मां कामाख्या के भक्त इस मौके का, इस समय का इंतजार वर्ष भर क्यों करते हैं? अगर आपके मन में यह सवाल है तो उसका जवाब जान लीजिए। इसका जवाब है अंबुवाची शब्द में ही छिपा हुआ एक मतलब। अंबु का मतलब होता है पानी और वाची का मतलब होता है वचन देने वाला। सनातनी मान्यता है कि अंबुवाची महायोग के दौरान मां कामाख्या जब विश्राम की मुद्रा में होती हैं, पूजा उस समय ग्रहण नहीं कर रही होती हैं, तब कामाख्या मंदिर के रहस्य कुंड का जल, जहां वो योनि मुद्रा में विराजमान है, उसमें अपनी शक्तियों को प्रवाहित करती हैं और इस दौरान साधकों की मनोकामना पूर्ण करने का वचन देती हैं। और अब अंबुवाची का सबसे बड़ा रहस्य भी जान लीजिए। अंबुवाची महायोग के दौरान कामाख्या मंदिर के गर्भगृह में खास तौर से सूत के सफेद कपड़े बिछा दिए जाते हैं। उन 72 घंटों के दौरान गर्भगृह के रहस्य कुंड से सिंदूरी लाल रंग का जल निकलता रहता है। गर्भगृह की जमीन पर बिछाया गया सफेद कपड़ा उसे सोखता रहता है। माना जाता है कि इसमें देवी की महामुद्रा से निकला रक्त मिला हुआ है और उस कपड़े को अत्यंत शुभ माना जाता है। उसे देवी का रक्त वस्त्र प्रसाद कहा जाता है। अंबुवाची महायोग खत्म होने के बाद भक्तों में यही कपड़ा प्रसाद के रूप में बांटा भी जाता है। अंबुवाची महायोग का एक रहस्य ब्रह्मपुत्र नदी के पानी में लालिमा का आना भी है। माना जाता है कि इस दौरान कामाख्या मंदिर के रहस्य कुंड का जल नीलांचल पहाड़ी के अंदर से ब्रह्मपुत्र नदी में पहुंचता है और इसी लाली को अंबुवाची महायोग का संकेत माना जाता है। अंबुवाची मेले का ऐतिहासिक कनेक्शन भी यहीं से जुड़ता है।
कामाख्या के चमत्कारों की कहानियां सुनकर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसे निशाना बनाया। साल 1948 में हुसैन शाह ने कामाख्या मंदिर को निशाना बनाया और उसके बाद सुलेमान कर्रानी के सेनापति ने काला पहाड़ मंदिर को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद लंबे समय तक तांत्रिक और साधक ब्रह्मपुत्र नदी के उसी हिस्से में साधना किया करते थे जहां अंबुबाची के दौरान ब्रह्मपुत्र का जल लाल दिखा करता था। कामाख्या मंदिर के खंडहरों को 15वीं शताब्दी में अंबुबाची के दौरान ही ढूंढा गया। कोच वंश के संस्थापक राजा विश्व सिंह ने मंदिर के खंडहरों को ढूंढा और उनके बेटे नर नारायण ने सन 1565 में उसका फिर से भव्य निर्माण करवाया। कामाख्या मंदिर का वही रूप आज हमें दिखता है। हम उसके दर्शन करते हैं।